नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रामगढ़ की, जहां से एक काफी चौंकाने वाली खबर आई है। जी। पुलिस ने वहां नशीली दवाओं के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। हाँ, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रामगढ़ बरकाकाना मार्ग पर फ्लाईओवर के नीचे और वो हरहरी नदी के पास भी छापेमारी हुई है। बिल्कुल, और इस कार्रवाई में जैसा आपने कहा 7 युवक गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शंस और गोलियां मिली है। ये तो पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। निश्चित रूप से। तो आज हम इसी मामले की थोड़ी गहराई में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नेटवर्क कैसे ऑपरेट कर रहा था, इनके निशाने पर कौन थे और पुलिस ने ये पूरा ऑपरेशन कैसे किया। जी, चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले पुलिस की रणनीति क्या थी? ये छापेमारी अचानक हुई या कोई प्लानिंग थी? नहीं, देखिए ये अचानक नहीं था। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी, मतलब किसी ने टिप दी थी। अच्छा। हाँ, और उसी सूचना के आधार पर पूरी योजना बनाई गई। फिर टीम बनाकर रामगढ़ बरकाकाना मार्ग के फ्लाईओवर के नीचे और हरहरी नदी के पास, मतलब 2 जगहों पर एक साथ रेड की गई। तो ये पूरी तरह से एक सुनियोजित कार्रवाई है। और बरामदगी भी काफी बड़ी बताई जा रही है, नशीले इंजेक्शंस, गोलियां। जी हाँ, काफी मात्रा में ये सब जब्त हुआ है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये कि ये लोग टारगेट किसे कर रहे थे। देखिए, यही इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू है। जब पूछताछ हुई तो पता चला कि इनके निशाने पर खास तौर पर स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र, युवा। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। मतलब युवाओं को नशे के जाल में फंसाने की कोशिश थी। बिल्कुल, और तरीका भी देखिए कितना शातिर था। सुनने में आया है कि पहले ये लोग स्टूडेंट्स को मुफ्त में या बहुत ही कम दाम पर ड्रग्स देते थे। अच्छा, पहले लत लगाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और जब उन बच्चों को, युवाओं को लत लग जाती थी, तब उनसे मनमानी कीमत वसूलते थे। आप अंदाजा लगा सकती हैं, सूत्रों के मुताबिक ये जो दवाएं हैं, इंजेक्शंस हैं, इनकी लागत मुश्किल से 8 रुपए के करीब आती है। सिर्फ 8 रुपए? हाँ, महज 8 रुपए। और लत लगने के बाद इन्हें 100 रुपए, 150 रुपए तक में बेचा जा रहा था। बाप रे! मतलब कितना बड़ा मुनाफा। ये तो सिर्फ बिजनेस नहीं, ये तो शोषण है। लत की मजबूरी का फायदा उठाना। सही कहा आपने, क्रूर शोषण है। इससे पता चलता है कि ये अवैध बाजार कितना अमानवीय हो सकता है। क्या इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी पुलिस को मिले हैं, मतलब इस नेटवर्क को साबित करने के लिए? हाँ, मिले हैं। जो युवक गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ हुई जी। तो उनकी निशानदेही पर हरहरी नदी के पास से एक स्कूटी भी बरामद की गई है। उसका नंबर भी है JH24A-4484। स्कूटी? हाँ, अच्छा, ये स्कूटी धंधे में इस्तेमाल हो रही थी। जाहिर तौर पर। और उस स्कूटी की डिक्की से और भी प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शंस और टैबलेट्स मिले हैं, छुपा कर रखे गए थे। ओह, मतलब ये एक पुख्ता सबूत है कि ये लोग संगठित तरीके से काम कर रहे थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये कोई छोटा-मोटा मामला नहीं था। अब जरा इन पकड़े गए लोगों की बात करते हैं। ये 7 युवक कौन हैं? क्या इनका कोई पुराना रिकॉर्ड है? हाँ, एसपी अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये जो 7 युवक हैं, मुस्ताक अली, सनी राम, विक्की राम, सोनू राम, राकेश यादव, राहुल सोनी और विपिन कुमार सिंह, ये सब पहले भी जेल जा चुके हैं। पहले भी? किस मामले में? इसी तरह के मामलों में, नशीली दवाओं की तस्करी या बिक्री के मामलों में ही। अच्छा, तो ये कोई पहली बार नहीं है इनके लिए, मतलब ये आदतन अपराधी हैं? ऐसा ही लगता है। इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड तो यही बताता है कि ये नशे का कारोबार काफी समय से और शायद संगठित रूप से ही कर रहे थे। और अब इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी, फिलहाल सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे जांच चलेगी। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस टीम का रोल भी काफी अहम रहा होगा। कौन-कौन शामिल थे इसमें? हाँ, बिल्कुल। एसपी अजय कुमार तो नेतृत्व कर ही रहे थे, उनके साथ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद, रामगढ़ थाना प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह और कई सब इंस्पेक्टर जैसे कि दीपक रजक, अरविंद कुमार सिंह, बीरबल हेम्ब्रम और सशस्त्र बल के जवान भी शामिल थे। पूरी टीम ने मिलकर काम किया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये रामगढ़ पुलिस के लिए नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता है, खासकर इसलिए कि इसमें ऐसे लोग पकड़े गए जो युवाओं को टारगेट कर रहे थे और जिनका पुराना रिकॉर्ड भी है। हाँ, बिल्कुल सही। और देखिए, पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है। अच्छा, जी, क्या अपील की है? यही कि लोग सतर्क रहें। अगर उनके आसपास कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि दिखती है, कोई अवैध काम होता दिखता है, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, क्योंकि जन सहयोग से ही ऐसे अपराधों पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सकती है। सही बात है। और जाते जाते एक बात जो मुझे अभी भी सोचने पर मजबूर कर रही है वो ये कि
कैसे कैसे सिर्फ 8 रुपए की लागत वाली चीज को नशे की लत का फायदा उठाकर 150 रुपए तक में बेचा जा सकता है। हाँ, ये मुनाफे का मार्जिन वाकई चौंकाने वाला है। ये सिर्फ अपराध की गंभीरता ही नहीं दिखाता, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है कि इस नेटवर्क की जड़ें आखिर कितनी गहरी हो सकती हैं और हमारे युवाओं का भविष्य किस तरह दांव पे लगा हुआ है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि इस मुनाफे के पीछे कितना बड़ा नेटवर्क और कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं।